से आप सबको जय मसीह। इस अदन की बगीचा के दूसरा भाग, जो फल खाने में अच्छा हो, इस सुसमाचार भाग में आपका स्वागत है और आप इसे ध्यान से सुने। हम लोग देख लेते हैं अदन की बगीचा के इस दूसरे भाग में हमें जो है क्या करना है। उत्पत्ति 2 का 9 में, जिसमें पहला भाग जो वृक्ष देखने में मनोहर है और दूसरा भाग जिनके फल खाने में अच्छे। हम लोग देखेंगे कि जिसके फल खाने में अच्छा है। ये फल खाने में अच्छा क्यों? यहां पर परमेश्वर को क्यों जरूरत पड़ा कि जिसका फल खाने में अच्छा हो? मानव मनुष्य के लिए फल खाने के लिए परमेश्वर नहीं आता था। फल खाने के लिए परमेश्वर नहीं आता था, फल खाना था मनुष्य को। हम लोग बाइबल वचन में आज की डेट में, आज की तारीख में हम इस अदन बगीचा के जो फल, जो दूसरा भाग है, दूसरा प्रकार के दूसरा वर्ग का जो पेड़ है, वृक्ष है, जिसका फल खाने में अच्छा हो, ये क्या चीज हमको प्रकट करता है? फल। उस समय अदन की बगीचा में वो फल लगता था, वो फल गलता नहीं था, सड़ता नहीं था, कीड़ा नहीं लगता था। उस फल में परमेश्वर की महिमा। आज भी वो फल है जिसमें कीड़ा नहीं लगता, गलता नहीं, सड़ता नहीं और काय नहीं बिगाड़ता। वो फल है। हम लोग देखे इस समय यशायाह का पुस्तक, यशायाह नबी का पुस्तक, उसका 32 अध्याय, उसका 17 को, यशायाह 32:17, यहां पर क्या लिखता है? और धर्म का फल शांति और उसका परिमाण सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। ये ऐसी जगह, एक ऐसी भूमि, एक ऐसी वातावरण मानव जाति के लिए जो प्रभु यीशु मसीह में के द्वारा बनाए गए सृष्टि, नया सृष्टि पाए, उसको एक ऐसी जगह चाहिए जहां पर चैन मिले, निश्चिंत मिले। यहां पर जो है लिखा हुआ इसी प्रकार से, अगर 15 से पढ़ेंगे तो लिखा, जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला ना जाए और जंगल फलदायक बारी ना बने और फलदायक बारी फिर वन ना गिने जाए, तब उस जंगल में न्याय बसेगा और उस फलदायक बारी में धर्म रहेगा। और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चित रहना होगा। मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चित रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। आज क्या आपके जीवन में सुख शांति है? खाने पीने, पहनने, गाड़ी मोटर बंगला, सुविधाओं को जुटाने में हम लगे हुए हैं। क्या हमारे जीवन में शांति है? क्यों शांति नहीं है? अदन की बगीचा में खाने में अच्छा वाला फल वाला वृक्ष था। जब वृक्ष ही है तो आदम हवा खाने की पीछे क्यों चिंता करेगा? क्यों निराश होगा? क्यों हताश होगा? क्या हम इस अदन के बगीचा में जो हम नया सृष्टि बने हैं, क्या आज वो फल है, वो फल वाला वृक्ष है क्या? देखिए यहां पर लिखता है क्या? यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर हम सबको बताता है, जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला ना जाए,
समझ रहे हैं बात को? उंडेला ना जाए और जंगल फलदायक बारी ना बने और फलदायक बारी फिर वन ना गिनी जाए, तब उस जंगल में न्याय बसेगा और उस फलदायक बारी में धर्म रहेगा। और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। मेरे लोग शांति और के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थानों पर सुख से रहेंगे। कितना भयानक बात लिखा हुआ है। इस अदन के बगीचा में ये चीज पाया जाता है? अगर नहीं तो आप कहां पर हो? आत्मा ऊपर से जब तक उंडीले नहीं जाए, ये आत्मा फल लाता है। आत्मा जो है फल लाता है। गलतियों 5:22 पढ़े। पर आत्मा का फल प्रेम, देखिए फल, जो फल खाने में अच्छा हो, इस फल को खाइए। क्या क्या खाते हैं आप? पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये फल, क्या ये फल है? ये फल पाए जाने वाला बगीचा में आप हो? इस प्रकार की फल क्या आपके जीवन में है? आप उस बगीचा के भाग हो जिस बगीचा में फल खाने के चाहने योग्य थे, फल खाने का में अच्छा है, उस फल के बगीचा में आप हो। तो इस प्रकार की फल जो है आत्मा ऊपर से डाला जाता है, तो आत्मा ये सारी चीजों का फल लेकर आता है। क्या ये फल है? जो प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये फल होने चाहिए हम लोग के जीवन में। तभी जो है हम लोग उस परमेश्वर के आशीष में पाए जाएंगे। हम लोग इस समय इफिसियों का 5 अध्याय उसका 9 को देखें। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। ये फल वाले बगीचा में है क्या? अगर ये फल नहीं है तो हम कहां पर हैं, हमें जानने की जरूरत है। हम उस परमेश्वर से कितना दूर हैं जिस परमेश्वर ने उस अदन के बगीचा में मिलने आता है। आज भी अदन के बगीचा में परमेश्वर मिलने आता है। यदि आप अदन के बगीचा में हो तो परमेश्वर मिलने आएगा। और अदन बगीचा की पहचान ये है, विशेषता ये है कि हमें आत्मा के फल होने चाहिए, जो आत्मा ऊपर से उंडेला जाता है परमेश्वर की ओर से। फिलिपियों का पुस्तक 1 अध्याय उसका 11 को पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। कितना सुंदर बात लिखा हुआ है कि और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं। धार्मिकता का फल यीशु मसीह के द्वारा होते हैं। भरपूर होते जाओ। क्या होते जाओ? भरपूर, परिपूर्ण, फल भर जाना चाहिए टोकरे में। आपका जीवन रूपी टोकरे में फल भरपूर हो जाना चाहिए। भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। यदि धार्मिकता का फल है, ज्योति का फल है, आत्मा का फल है, तो हमें जो है इन फलों को जानना। ये फल हमारे जीवन में है, क्योंकि ये अदन बगीचा का फल है, फल देने वाला वृक्ष का भाग है। हमें इस वृक्ष जो परमेश्वर ने लगाया है, उस वृक्ष का हम भाग बनना। हमें और वचन को देखेंगे,
यहेजकेल का पुस्तक, यहेजकेल 47 अध्याय 47 का 12 को देखेंगे। यहेजकेल 47 उसका 12। नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने के योग फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते ना मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद ना होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे। उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। फल खाने के योग। आपको क्या समझ में आता है? अदन की बगीचा में आप हो, यहां पर जो है यहेजकेल भविष्यवक्ता को परमेश्वर दिखाता है, नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने के योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे। वही अदन की बगीचा, ये उपजेंगे। उपज रहे हैं क्या? आप अदन की बगीचा में हो, आप उपज रहे हैं, वहां उपजेंगे, जिनके पत्ते ना मुरझाएंगे। निराश, मुरझाना मतलब निराश होना। आप आज तो है निराशा शैतान की सबसे बड़ी हथियार, जो विश्वासियों को, पास्टरों को निराश कर देता है। ना मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद ना होगा। वो जो वृक्ष फलेगा वो कभी बंद नहीं होगा फलना, हमेशा फलते रहेगा। क्या फल है? क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकलता है। पवित्र स्थान से परमेश्वर की जो आशीष है, ये फल देने के लिए है। धरती में धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी मोटर बंगला कमाने के लिए नहीं है परमेश्वर का आशीष। आप तो परमेश्वर के आशीष को धन रुपया बिल्डिंग और जो है संसार की सुख सुविधा में समेट करके रख दिया परमेश्वर का आशीष को। क्या अपने जीवन में फल लाने के लिए बना रहे हैं? क्या अदन के बगीचा में आप फलदायी वृक्ष जो लगाया था परमेश्वर, उस वृक्ष के भाग में आप हो क्या? देखिए, नहीं होगा। क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकलता है, उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे। महीने महीने नए नए फल लगेंगे। और लिखता है कि उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि काम आएंगे। क्या इस प्रकार के फल लगे हैं? इस प्रकार की फल देने वाला वृक्ष के भाग में है? यदि नहीं है तो सतर्क हो जाए। आप देखें, यदि उस फलदायी वृक्ष के भाग में हम नहीं हैं, उस अदन बगीचा के उस भाग में यदि हम नहीं हैं, तो हम कैसे उस बगीचा के भाग में रहेंगे? हमें जानने की जरूरत। हम लोग देखिए यहां पर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 उसका 24 पद को देखिए। यहां पर क्या लिखता है? मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। गेहूं का दाना जब तक भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, तब तक अकेला रहता है, और जब भूमि पड़कर मर जाता है तो बहुत फल लाता है। ये वचन बताते हैं। हम लोग जानते हैं गेहूं का बीज को अगर भूमि में हम लोग डालते हैं तो वहां से अंकुर निकलता है और वो दाना अपना अस्तित्व खो देता है कि मैं एक दाना था, और उसके द्वारा जो पौधा निकलता है, उस पौधा के द्वारा जो फल फलता है, बहुत फल फलता है। जब तक गेहूं का दाना मरता नहीं तब तक उससे अंकुरित नहीं होता और निकलता नहीं पौधा। और जब निकलता नहीं पौधा तो उसमें फल कैसे लगेगा? क्या आप अपना अस्तित्व खोए हैं? आप मरे हैं। मरने के बाद, मरने का मतलब ये नहीं कि आप जो है आदमी मर जाता है और कब्रिस्तान ले जाते हो, वो चीज नहीं है। हमें जो है, जब हम प्रभु यीशु मसीह ग्रहण करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो हम शारीरिक रूप से मर जाते हैं और आत्मिक रूप से जी उठते हैं। क्या आप शारीरिक रूप से मरे हैं? आज भी क्या शरीर काम आपके जीवन प्रकट है? हम बाइबल में
गलतियों 5:19 में देखेंगे तो लिखा हुआ शरीर के काम तो प्रगट, शरीर का काम प्रगट है। क्या प्रगट है? बेविचार, गंदे काम, लुचपन, वासना, क्रोध, नफरत, द्वेष, झगड़ा, लड़ाई, ईर्ष्या, परस्त्री गमन, पुरुष गांव में, ये शरीर काम प्रगट। तो ये शरीर मरा, ये शरीर जिंदा है कि मरा है आपका? जब तक शरीर नहीं मरेगा, जब तक शरीर को आप दफन नहीं करोगे, तब तक जो है कहां से फल लाने की पौधा बनेगा? शरीर को आप दफन कर दें। बत्तीसवां में हम गाड़े जाते हैं, आपको मालूम होनी चाहिए, 32वां में गाड़े जाते हैं और गाड़ते हैं उसको है दफन, उसको करते हैं जो मर जाता है, जिंदे को नहीं, जो मर जाता है उसको दफन करते हैं। और जब उसको दफन करते हैं तब कहता है गेहूं का दाना भूमि में पड़ता है और मर जाता है और अपने से अंकुरन निकलता है और अंकुरन के पौधा बनता है, पौधा से उसमें फल लगता है, बहुत से फल। आज हमारे पास में फल आए नहीं, और जब फल नहीं तो हम अदन के बगीचा में कहाँ, अदन के बगीचा में फल देने, फल खाने योग्य फल जो है, जो अच्छा फल हो, वैसा वृक्ष ग्रुप में थे, वैसा वाला ग्रुप वाला वृक्ष था। तो हमें जो है जानने की जरूरत है, हमें अपने आप को जो है मर जाना है। हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय में यहां पर क्या लिखता है? सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने ना रहोगे तो नहीं फल सकती हो। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाते हैं। यदि तुम मुझ में बने ना रहो और मेरा वचन तुम में बने ना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। देखिए यहां पर यीशु मसीह कहता, मैं सच्ची दाखलता हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, जो डाली मुझ में और नहीं फलती, मतलब कहते हैं हम यीशु मसीह को मानते हैं, और यदि हम में फल नहीं है तो वचन क्या कहता है? उसे काट डालता है, और जो फलती उसे वह छांटता ताकि और फले। जो डाली नहीं फलती उसको डाला जाता है, और जो फलता उसको छांटता है ताकि और फले। हम कौन डाले हैं? फलने वाला डाली या नहीं फलने वाला डाली? नहीं फलने वाला डाली का नतीजा बहुत डेंजर है, खतरनाक। वो डाली को काट कर फेंक दिया जाता है, और जब काट दिया जाता है, फेंक दिया जाता है तो सूख जाता है, और सूख जाता है तो लोग उसको आग में जला देते हैं। हम कौन डाली? तो जो फलता है उसको छांटता है। देखिए कैसे फलेंगे हम। पहला हम देखें कैसे फलेंगे कि जब तक हम मर नहीं जाते हैं, दफन नहीं हो जाते हैं, शरीर काम तो प्रगट, उससे दफन नहीं हो जाती, तब तक हम नहीं फलेंगे। उसके बाद ने यहां पर दूसरा कारण है फलने के लिए कि तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते हो। परमेश्वर में बने रहना, मसीह में बने रहना, तभी हम फल सकते हैं, और नहीं बने रहेंगे तो हम नहीं फल सकते हैं। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, लोग उन्हें बटोर कर आग में जला देते हैं। यदि आप फल नहीं फल रहे हैं तो आपको जलाया जाएगा नरक, आग और गंधक से जलता हुआ झील जो नरक है उसमें। इसलिए अदन के बगीचा में जो फल है ना, वो फल हमारे जीवन में होनी चाहिए। उस फल का हम भाग होने चाहिए, उस फल का भागीदारी हम बननी चाहिए, उस फल का साझेदारी बननी चाहिए।
देखो यूहन्ना 15:16 में क्या कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना है परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। कहता है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुमको चुना, ताकि तुमको चुन करके नियुक्त किया, और नियुक्त करके इसलिए नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। तुम्हारा फल बना रहे, फल खत्म हो जाए, फल सड़ जाए, ये नहीं, फल बना रहे। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, नम्रता, धार्मिकता, भलाई, सत्यता, ये फल बनी रहनी चाहिए। फल सड़ता नहीं है, काई नहीं लगता, कीड़ा नहीं लगता, इसमें ये बना रहना चाहिए, यही वचन बता रहा है। यदि हम इसमें बना रहते हैं तो हम बहुत सब फल लाते हैं, यदि बना नहीं रहेंगे तो हम फल नहीं लाएंगे। इसलिए जो है हमें बना रहना है। क्या लिखता है यूहन्ना 15:8 में, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। यहां पर कहता पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम जाकर बहुत से फल लाओ और ताकि तुम मेरे चेले ठहरोगे। ये यीशु मसीह कहता है। तो हमें फल लाना, और फल लाने के द्वारा हम परमेश्वर पिता की महिमा करते हैं और हम उसके चेले ठहरते हैं। यदि हम कहते अपने आप को हम प्रभु यीशु मसीह के चेला हैं, यीशु मसीह का पास्टर है, सेवक है, दास दासी है, और फल नहीं लाते हैं तो हम चेला नहीं हो सकते। फल लाने का मतलब प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, धार्मिकता, भलाई, सत्यता, स्वार्थी नहीं होनी चाहिए, लोभी नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे को दोष देने वाला नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे को लड़ाई करने वाला नहीं होनी चाहिए। आज जो है 99% पास्टर, सेवक, विश्वासी एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झपट रहे हैं, और एक दूसरे के ऊपर में अंडे, गोटे, टमाटर फेंक करके दूसरे को बदनाम कर रहे हैं। यही चीज हो रहा है। क्या फल है? हमारे जन्म में फल है। हम परमेश्वर के अदन के बगीचा का उस फल का हिस्सेदारी में है क्या? नहीं तो आप सतर्क हो जाए और अपने आप को बचाइए, नहीं तो इसका नतीजा बहुत अंजाम होगा। उस डाली के समान फेंक दिया जाएगा और वो जो है सूख जाएगा तो आग में बटोरा जाए, आग में जलाया जाएगा बटोर करके। आप जलिएगा क्या? जलने का नहीं शौक है, आप थोड़ा सा आग में जल जाइए ना, तब समझ में आएगा। बिजली का करंट अगर लग जाए तो झटका कितना भयानक लगता है। तो आप जो है उससे सुधरिए। तो इस प्रकार से हमें जो है फलना, हम लोग परमेश्वर के वचन से और देखेंगे। हाँ, परमेश्वर के वचन से हम लोग लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 9 को पढ़े। क्या लिखता है? अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। अदन की बगीचा का फल यदि अच्छा फल नहीं लाता है तो कुल्हाड़ा पेड़ के जड़ों में रखा हुआ है, धरा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। क्या आप अच्छा फल लाते हो? नहीं तो कुल्हाड़ा तो जड़ में रखा हुआ फिर काटा जाएगा और आग में झोंक दिया जाएगा। इसलिए डरिए परमेश्वर से, और परमेश्वर के लिए उस अदन बगीचा के उस भाग का, उस अच्छे फल जो खाने में अच्छा है, उस फल का भागीदारी बनी, अन्यथा इसका अंजाम गलत होगा। यहां पर यीशु मसीह सुसमाचार में यहां पर क्या लिखा हुआ? मत्ती 21:18 से आगे, भोर को जब वह नगर को लौट रहा था यीशु मसीह, तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर के एक पेड़ देख करके वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देख करके चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो वह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। यहां पर
प्रभु यीशु मसीह कहता है कि नगर से लौट रहा था भोर को और उसे भूख लगी और सड़क के किनारे अंजीर का पेड़ को देख करके फल ढूंढने गया और फल नहीं पाया। और जब फल नहीं पाया पत्तों को छोड़ करके, तो अंजीर के पेड़ को श्राप दे दिया। सोचिए कितना डेंजर बात है, कितना खतरनाक बात है कि फल ढूंढने गया यीशु मसीह और फल नहीं मिला। यीशु मसीह फल ढूंढने आएगा। आपके जीवन में फल है, आपके पास फल है, उस फल के भागीदारी हैं, फल के साझेदारी हैं। जो अदन की बगीचा के जो फल खाने में अच्छा है, उस फल के भागीदारी हैं। क्या यीशु मसीह फल ढूंढने आएगा तो फल मिलेगा हम लोग के पास में, आपके पास मिलेगा वो फल? नहीं। तो यीशु मसीह का श्राप, आप इस धरती में चमत्कार कर सकते हो, चंगाई कर सकते हो, दुष्ट आत्मा निकाल सकते हो, आपकी प्रार्थना के द्वारा मुर्दा जिंदा हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह फल आएगा तो फल ढूंढेगा, फल मिलेगा। फल मतलब मुर्दा जिंदा हो तो वो फल नहीं है। भूल भुलैया मत रहिए कि हमारी प्रार्थना के द्वारा चंगाई मिलता है तो वो फल है, वो फल नहीं है। आप जो है गलत फहमी में हो, यदि उसको मान रहे हो कि फल है तो गलत फहमी में हो। फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, ये फल है। फल ढूंढने आएगा यीशु मसीह जो है। आप चंगाई करते हैं, यीशु मसीह का वचन लिखता है कि एक दिन लोग जो है यीशु मसीह के पास बोलेंगे, हे प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम से मैं अद्भुत काम किया, चमत्कार किया, अंधे को आंख दिया, दुष्ट आत्मा निकाले, मुर्दा को जिंदा किया, भविष्यवाणी किया, अन्य ने भाषा बोले। तो यीशु मसीह बोलेगा कि हम तुमको नहीं जानता हूं। इसका मतलब वो फल नहीं है। फल है प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, वो फल होने चाहिए। यीशु मसीह फल ढूंढने आएगा और फल नहीं मिलेगा, श्राप दे देगा। धरती में सब कुछ करिएगा, अद्भुत काम, आश्चर्यचकित काम, लेकिन श्रापित रहोगे, श्रापित। अभी समझ में नहीं आएगा, एक दिन समझ में आएगा जब यहां पर बटन दबेगा ना, धरती के बटन, इस धरती संसार की बटन जैसे दबेगा, तब पता आएगा कि हम उस फल में, जो आत्मा की फल था, उस फल हमारे जन्म में था कि नहीं, वो फल का हमारा जीवन में है कि नहीं, उस फल का जिंदगी हम बिताएं कि नहीं, उस अदन बगीचा का, उस फल का, वृक्ष का फल का भाग में हम थे कि नहीं, वो समझ में आएगा। इसलिए आप सतर्क होइए और अपने आप को उस फल में लाइए। परमेश्वर आपको आशीष दे, अनुग्रह करे। जय मसीह की।